नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी। आप देख रहे हैं हमारा रोज का लाइव कार्यक्रम आज का बाजार, जिसमें कि हम बात करते हैं बाजारों की और एक बार बाजारों पर ही नजर डालते हैं सबसे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बाजार कहां पर है। निफ्टी 50 की बात करें तो फिलहाल 24,068 के लेवल पे फिलहाल कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। हल्की सी गिरावट है, सुबह से ही ये कंसोलिडेशन रेंज देखने को मिल रही है। 24,100 का लेवल पार भी किया था, लेकिन उसके बाद वहां पर सस्टेन नहीं हो पाया निफ्टी और अभी भी फिलहाल वही कंसोलिडेशन रेंज में घूम रहा है। हालांकि कल की क्लोजिंग की बात करें तो कल की क्लोजिंग 24,000 के ऊपर रही थी। अब देखना होगा कि आज कहां इसकी क्लोजिंग रहती है और सस्टेनेबल लेवल्स हमें कब जाकर मिलते हैं। हालांकि बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में हल्की बढ़त देखने को जरूर मिल रही है। 57,800 के ऊपर कामकाज करता नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी करीबन आधे फीसदी ज्यादा की बढ़त दिख रही है। अब देखेंगे बैंक निफ्टी इस बढ़त को और कितना बढ़ा सकता है या हमें कितनी तेजी और देखने को मिलती है। इसके अलावा सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, जिसकी वजह से सेंसेक्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है हल्की सी, यानी कि उसमें भी बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी तो नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मूव देखने को जरूर मिल रहा है। वैसे बाजारों में क्या करें, इन बाजारों में करना क्या है, क्योंकि कल का दिन काफ़ी अहम हो सकता है। कल जो डील जो फाइनल युद्ध विराम की घोषणा भी हुई है, उस पे एक आखिरी हस्ताक्षर यानी कि आखिरी साइन बाकी है, जिसके बाद ये मंजूरी मिल जाएगी कि हाँ अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज फाइनली खुल गया है। अब ये जो युद्ध इतने समय से लंबे से समय से चल रहा था ये रुक गया है, लेकिन अब तक बाजारों में वो अनसर्टेनिटी बनी हुई है और इसी वजह से जो कंसोलिडेशन की रेंज है वो हमें देखने को मिल रही है। चलिए फिलहाल बाजारों में करना क्या है और क्या रहेगी स्टॉक स्पेसिफिक राय, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं लक्ष्मीकांत शुक्ला, रिसर्च एनालिस्ट ये सिक्योरिटीज से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मोहिनी जी, और आपके जागरण बिजनेस के जितने भी दर्शक हैं उनको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जी सर, बिल्कुल सर। चलिए शुरुआत बाजारों से ही करूंगी, यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी से। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों, बैंक निफ्टी तो नहीं फिलहाल तो थोड़ी सी अपसाइड है, लेकिन निफ्टी काफ़ी कंसोलिडेशन रेंज में घूमता नजर आ रहा है। क्या देख रहे हैं बाजार के लेवल्स, आज क्लोजिंग कहाँ देख रहे हैं? जैसा कि आपने अभी बोला कि स्ट्रेट ऑफ हर्मोज तो खुल चुका है, बट निफ्टी के जो रेजिस्टेंस के जो स्तर हैं वो अभी भी ओपन नहीं हो पा रहे हैं। फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम की जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशन था वो अभी फिलहाल आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। स्टॉक अभी इंडेक्स अपने 200 डीएमए लेवल के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 24,200 इमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है निफ्टी के लिए। अगर आज या कल के सेशंस में इस स्तर नहीं टूटते हैं तो हमें हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। बट जिस तरीके से मार्केट ने पिछले हफ्ते फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट दिया था, तो स्ट्रक्चर तो इम्प्रूव हुआ है। तो हमें यहाँ पर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के साथ इंडेक्स में एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करना चाहिए। हमारे जो लेवल्स हैं वो 23,750 700 के जोन के आसपास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब तक निफ्टी इसके ऊपर ट्रेड करता है तब तक हम फर्दर ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और जैसे इमीडिएट हर्डल 24,200 का टूटता है तो वहां से हमें फ्रेश बाइंग मोमेंटम ट्रिगर होते हुए देखने को मिल सकता है निफ्टी में। देन आफ्टर निफ्टी हमें 24,500 से लेकर 24,600 के जोन में देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म बेसिस पर। सो हमें इन लेवल्स पे नजर रखनी चाहिए। बट अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने आज अपना पिछला स्विंग हाई 57,800 का उसको तोड़ा है। तो यहाँ से रिलेटिवली अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। खास तौर पे पीएसयू बैंक्स में, पीएसयू बैंक्स के बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अभी फिर से अपना मोमेंटम रीगेन करते हुए देखे जा सकते हैं डेली के चार्ट्स पर। तो वहां पर हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो हमें वहां पर नजर रखनी चाहिए और अदर इंडेक्स में भी हमें स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। तो हमें खास तौर पर इंडेक्स पे नजर ना रख के इन सभी जो दूसरे सेक्टर्स हैं वहां पर नजर रखनी चाहिए, मेनली स्टॉक स्पेसिफिक। तो वहां पर हमें अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। हमारे स्मॉल कैप और मिड कैप में आज हल्की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो फिलहाल स्मॉल कैप निफ्टी स्मॉल कैप 100 की बात करें तो उसमें स्टार हेल्थ का जो स्टॉक है वो करीबन 7% की अपसाइड दिखा रहा है। इसके अलावा सीडीएसएल, रेडिंगटन, नेटवेब, 5 स्टार, ये सारे शेयर्स आज ऊपर नजर आ रहे हैं। करीबन करीबन 5% की तेज़ी इनमें नजर आ रही है। इनमें से कुछ ऐसे लेवल्स बन रहे हैं सर कोई किसी स्टॉक में जिसमें खरीदारी की जा सकती है आज? देखिए, तेजी है, तो कैच तो रिस्क रेशो फेवरेबल। अदरवाइज जो मोमेंटम आते हैं उतनी आसानी से कैच नहीं होते हम्म। हैं। स्टॉक को सेशन खासा इसने ब्रेकआउट दिया है अपने पिछले स्विंग हाई पर। 520 का मेजर हर्डल था स्टॉक का, अभी फिलहाल उसको ये क्रॉस इसने निकाल दिया है।
तो यहाँ से फर्दर अपसाइड के मूव हमें देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो हर्डल है वो 585 के जून के आसपास देखने को मिलेगा। तो अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो वहां से फ्रेश बाइंग मोमेंटम हमें 640 650 तक देखने को मिल सकता है। अदर यहाँ बुकिंग देखने को मिलेगी तो देखना होगा कि 585 के आस पार आने पर ये किस तरीके से बिहेव करता है। तो जिनके पास पहले से है तो वो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेन करके रखें 550 के आसपास। जब तक इसके ऊपर ट्रेन करता है तब तक वहां से हमें मोमेंटम बिल्डअप होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल सर, आपकी वॉइस में थोड़ी दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है बीच में। आई गेस थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू है। आप एक बार चेक कर लीजिए कि अगर कनेक्टिविटी प्रॉपर है या फिर आप अगर वो चेंज कर सकते हैं तो इंटरनेट। अदरवाइज़ अभी तो आवाज़ आपकी लास्ट में ठीक हो गई थी, स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाकी स्टॉक्स पर क्या नज़रिया बनता है। तो फिलहाल सर अगर मैं बात करूँ गेनर्स और लूजर्स की, यानी पहले गेनर्स को देखते हैं। आज के गेनर्स में मैक्स हेल्थ, ट्रेंट, पीएल, एसबीआई, आइशर मोटर्स, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी बैंक, इंडिगो और आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक भी शामिल हैं। यानी कि आज बैंकिंग स्टॉक्स गेनर्स में शामिल होते नजर आए। जैसे कि आपने अभी कहा कि बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी तेजी दिखा रहा है, जिसमें कि बैंकिंग स्टॉक पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई काफ़ी अच्छी तेजी दिखा रहा है। एसबीआई में तो बल्कि अभी जब हमने 10:30 बजे का अपना शो किया था मार्केट ट्रैकर, उस वक्त एसबीआई में एसबीआई जिन लेवल्स पर अभी है उससे थोड़ा नीचे था और उसके बाद एकाएक स्पाइक देखने को मिला। यानी कि सारे ही बैंकिंग स्टॉक अच्छे नजर आ रहे हैं। पूरे बैंकिंग पैक पर आपका क्या कहना है, और दूसरा इनमें से कोई स्टॉक आपको पसंद है? देखिए, निफ्टी पीएसयू बैंक के बारे में मैंने पहले ही बोला है कि यहाँ पर हमें अच्छे खासे ट्रैक्शन देखने को मिल सकते हैं। एसबीआई ने भी अपना पिछला हर्डल था वो निकाल दिया है, तो यहाँ पर हमें फर्दर तेजी देखने को मिलेगी। पूरे पीएसयू बैंक के स्पेस की बात करें तो यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हमें 880 के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से फर्दर अपसाइड के मूव हमें पीएसयू बैंक में देखने को मिल सकते हैं। 880 के ऊपर अगर ये सस्टेन रहता है और इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर होती है तो 930 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल पीएसयू बैंक्स में अगर खास तौर से बैंक की बात की जाए तो एसबीआई बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा ये काफी अच्छे लग रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने तो रिसेंटली अपने 200 डीएमएल लेवल के ऊपर एक क्रॉस ओवर भी दिया है, तो यहाँ से फर्दर अपसाइड के मूव हमें 290 295 तक देखने को मिलेंगे। यूनियन बैंक में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो यहाँ से ये फिर से मोमेंटम रिगेन करता हुआ दिखाई देगा। ऑलरेडी अपने पिछले स्विंग हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो अभी करंट लेवल से भी हमें 195 200 तक के भी लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर अगर हम एसबीआई की बात करें तो एसबीआई ने भी अपने पिछले स्विंग हाई को निकाला है और अभी फिलहाल ये मुझे 1065 1070 तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शॉर्ट टर्म बेसिस पर इन इन चारों ही बैंक्स में हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। चलिए आईटी